नमस्कार, प्रणाम, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी हो गया है और बहुत जगह आप उपचार करा लिए हैं, सारी सरकारी अस्पताल से एमडीटी का दवा आपने इस्तेमाल किया, पूरा कोर्स भी किया, शरीर काले हो गए और दवा से कुछ आराम मिला, फिर छोड़ने के बाद पुनः वापस आने लगा, या हम कहें कि एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट नहीं है और बहुत दिनों तक लगातार दवा लेते लेते तंग आ चुके हैं और दवा छोड़ते ही बीमारी वापस आने लगता है। यदि किसी को एमडीटी से संतुष्टि है तो उसके लिए मैं वीडियो लेकर के नहीं आता हूं। जो एमडीटी का विकल्प चाहते हैं, यानी दुनिया का हर दवा को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है और फिर भी बीमारी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आज का वीडियो बहुत आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आपको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा, हिम्मत आ जाएगा अंदर में। यह साउंड रिकॉर्ड जो हम सुमन कुमार जी का साउंड रिकॉर्ड हमने कर लिया है और ये मोतिहारी के हैं और 1.5 साल उनकी दवा बंद हो गई है। इलाज तो बंद कर लिया अपने आप, हमसे कोई सलाह नहीं लिए। हालांकि अभी फोन करके उन्होंने सूचना दिया कि उनकी तो बीमारी ठीक हो गई है, दूसरे संबंधी का जो गिल्टी के चलते बुखार आ रहा है उसके बारे में सलाह लेना चाह रहे थे और उसी क्रम में उन्होंने बताया कि उनका बीमारी, कुष्ठ रोग का बीमारी 9 से 10 महीना में हमारे उपचार से बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब विश्वास हो जाता है आदमी को, जब उनकी कुष्ठ रोग ठीक हो गई तो दूसरे प्रकार के मरीज को भी लोग बताने लगते हैं कि सर और क्या क्या चीज़ का उपचार आपके पास होता है। तो उन्होंने ही बताया कि कुष्ठ रोग हमारे इलाज से जीएसएमपी क्लिनिक के न्यूज चैनल में संपर्क करके उन्हें उपचार कराया था, 9 से 10 महीना में बिल्कुल ठीक हो गया। आप साउंड सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा विश्वास होगा कि कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। अक्सर लोग पूछते हैं किसी का आज तक ठीक हुआ है। हम बार बार कहते हैं कि सैकड़ों मरीज ठीक हो चुके हैं और जिसका प्रमाण आता है, बताइए अपने से इनकी बीमारी कब की ठीक हो गई। 1.5 साल पहले इन्होंने कोई सूचना नहीं दिया था, अपने से दवा बंद कर लिए थे। हालांकि सलाह से इनको दवा बंद करनी चाहिए, नहीं तो बीमारी पुनः वापस आ जाता है। यदि अच्छा से उसका ट्रीटमेंट न किया जाए तो अपने से भूलकर भी बंद नहीं करनी चाहिए। हालांकि इनका उपचार किए 1.5 साल हो गया, बीमारी इनका वापस नहीं आया। तो किसी रिलेटिव का गिल्टी के चलते उनको बुखार आता है, उसके बारे में वो सलाह ले रहे हैं कि उनका बीमारी ठीक होगा कि नहीं। उसके पहले मैं उनके साउंड रिकॉर्ड को आपके सामने सुना रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। हेलो हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। वो एक आदमी गिल्टी है। हाँ, वो घर पर गिल्टी हो गया है, वो 1 महीना से खाली बुखार लग रहा है। कहाँ से हैं आप? मोतिहारी जिला सर। वो आपके पास से हम दवाई चलाए थे कुष्ठ रोग का। अच्छा। तो इसलिए पता कब से आप कहीं। अभी आपका दवा चल रहा है कि बंद है? बंद हो गया। कितना दिन चला कल? चलाए थे सर, वो लगभग 9-10 महीना। अभी कैसा है? अभी ठीक है सर। अभी कोई दिक्कत नहीं ना है? ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो कोरोना में यही होता है, कुछ दिक्कत नहीं है। अभी जो चेहरा था ना वो थोड़ा अच्छा है, दिखाई दे रहा है। अच्छा। और जो दिक्कत, और क्या क्या दिक्कत था? कुछ जो पहले जो जो आप तो समझते हैं कुछ तो कैसा बीमारी है। हाँ, तो दवाई आपके पास जो दवाई थे वो अच्छा है। तो उसमें आपको क्या क्या दिक्कत था? दिक्कत बहुत है। वो खाने का बुखार लगता था, खाने की कमजोरी हो जाता था, चलने पर सिर घूमने लगता था, बहुत दिक्कत है। क्या? अच्छा। क्या ना, तो आपको दवा तो और लेना चाहिए था, गलती कर रहे हैं। 1 साल 3 महीना लेना चाहिए था कम से कम।
दवा नहीं छोड़ना चाहिए था आपको, बहुत रिस्क पर चल रहा है। ठीक होने के बाद तो दवा लेना चाहिए ना, अपने मन से नहीं छोड़ना। बोला चलो गिल्टिया कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, आपको पता नहीं है? मैंने किसको है गिल्टी? मेरा सिस्टर का हस्बैंड का है। हाँ तो ठीक हो जाएगा, ऑनलाइन दवा बुक कर लीजिएगा। वो बुखार 1 महीना से लग रहा है। अब देखिए इनका सुमन कुमार जी का ठीक हो गया है। चेहरा तो कोई नहीं दिखाता है, चेहरा मना लोग करता है, इसलिए हम लाइव में नहीं लाते हैं। अब ऐसे लोग लाइव में दे दे अपना वीडियो तो फिर क्या पूछना है। इनका देखिए कितना प्रॉब्लम था और बिल्कुल ठीक हो गया है। तो जो लोगों को विश्वास नहीं होता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं कि कुष्ठ रोग का उनका बीमारी ठीक नहीं होगा, तो ऐसे रोगियों के लिए आज के वीडियो काफ़ी हिम्मत देगा और उनका बीमारी ठीक हो जाएगा, उनको पूरा विश्वास हो जाएगा आज का वीडियो देखने के बाद में। इसके पहले मैं सुखेंद्रा जी का साउंड रिकॉर्ड मैं कर चुका हूँ। तो यदि कुष्ठ रोग आपको हो गया है, यदि आप चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पैर से चप्पल फेंका जाए निकल जाए तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, नाखून खराब होने लगे, एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। चिट्टी काटने जैसा मालूम चले, कीड़े रेंगने जैसा मालूम चले, सुई चुभने जैसा मालूम चले, तो कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, और ये आपका आईब्रो भी झड़ सकता है, केस भी झड़ सकता है। यदि कुष्ठ रोग का असर चेहरे पर आ जाए, मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है ये नाखून देखिए धीरे धीरे आपको किस तरह से नाखून को खराब कर देता है। ये नाखून को पूरी तरह से खराब कर देता है। ये नाखून खराब होने लगे तो समझिए कि कुष्ठ रोग का लक्षण आ रहा है। इसका भी उपचार चलेगा तो बिल्कुल आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो कुष्ठ रोग से घबराए नहीं बिल्कुल। यदि शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा दही के छाली के तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चुभोने से या चींटी काटने से कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि आग से भी जला दीजिएगा चमड़ा को तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। यही कुष्ठ रोग का लक्षण है। आप सुनप्पन के आधार पर ही तय होता है कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं। सरकारी अस्पताल में स्किन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करवा सकते हैं। और इसमें भारी कमजोरी लगता है, जवानी में बुढ़े जैसा दिखने लगते हैं, हाथ से कोई भी कलम आसानी से छूट जाता है, और हाथ पैर आपका फट सकता है, क्रेक करके आ सकता है, मेमोरी पावर आपका लॉस हो सकता है, स्मरण शक्ति और सेक्स पावर 0 हो सकता है। इस बीमारी के कारण, कुष्ठ रोग के कारण आपका यौन क्षमता 0 हो सकता है, सेक्स पावर 0 हो सकता है। यौन क्षमता 0 हो जाएगा, सेक्स पावर 0 हो जाएगा, मेमोरी पावर काफ़ी आपका लॉस हो जाता है। केहूनी पर मार कर देखेंगे तो काफ़ी आपको झुनझुनी लगेगा, तीव्र गति का झंझनाहट लगता है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। तो इस तरह का बीमारी आपको हो गया है, पूरा शरीर काला हो गया है एमडीटी के इलाज से। यदि एमडीटी का इलाज ले रहे हैं, पूरा शरीर काला हो गया, ओठ काला हो गया है, तो पिछले मेरा वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओठ को भी ठीक कर देता है। चेहरा को हमारा इलाज से चेहरा आपका काला नहीं पड़ता है, शरीर भी आपका काला नहीं पड़ेगा, बिना साइड इफेक्ट का ठीक हो जाएगा। तो सुमन जी का बहुत दिनों के बाद में तो बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं, और सुमन जी 1.5 साल के बाद संपर्क किए हैं, तब हम उनको साउंड रिकॉर्ड करके आपको सुनाए हैं। कोई रोगी बताता भी नहीं है कि हम ठीक हो गए हैं, अपने से दवा बंद कर लेते हैं। तो कई उदाहरण आपको हम सुना देंगे, और चेहरा
आप सभी को मालूम है कि कुष्ठ रोगी चेहरा अपना नहीं दिखाना चाहते हैं, इसीलिए हम लाइव में नहीं ले आ पाते हैं। साउंड केवल हम उनका रिकॉर्ड करके आपको सुना देते हैं और सीक्रेट रखा जाता है परिचय, किसी का इंट्रोडक्शन। तो इसलिए इसमें साउंड को हमने रिकॉर्ड किया है और पूरे प्रमाण के साथ हम बताते हैं कि कुष्ठ रोग 100% ठीक होता है। कोई भी बात हम गलत बात नहीं हम बताते हैं, पूरा प्रमाण हो जाता है तभी आपको हम कोई भी वीडियो शेयर करते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी हो गया है, तो उसको जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरे नंबर को भी नोट करवा दे रहे हैं। इसको भी नोट कर लीजिए 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो आपका एड़ी का फटना, पैर एड़ी का फटना, ये कान का चमड़ा भी आपका मोटा होने लगता है, कान का चमड़ा मोटा होने लगता है और जहां ये चमड़ा आपका, जहां पर ये चमड़ा शून्य होता है वहां का केश झड़ जाता है, पसीना निकलना भी बंद हो जाता है और हाथ पांव का उंगली भी धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है और बहुत ज़्यादा कमजोरी और जवानी में ही बूढ़े जैसा आप दिखने लगते हैं। तो कुष्ठ रोग का ये सब लक्षण है। और घाव बनना, कुष्ठ रोग का सबसे बड़ा चीज है घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा करने लगता है, फोड़े निकलने लगते हैं, शरीर में चकत्ते निकलने लगते हैं और बुखार और दर्द भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। और कई लोग सोचते हैं कि एमडीटी से बीमारी उनका जड़ से समाप्त हो जाएगा। कभी भी आपका बीमारी एमडीटी से समाप्त नहीं होता है। अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो जरूर बताएंगे डॉक्टर कि सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल इससे कंट्रोल हो सकता है, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसमें ज़्यादा अपना समय बर्बाद न करें। फ्री के लालच में लोग चले आते हैं सरकारी अस्पताल में और चले जाते हैं वहाँ पर और ठीक हो या ना हो लेते रहते हैं। अरे फ्री में मिलने से क्या हुआ? आपका बीमारी ठीक होना चाहिए। समय तो आपका किल हो ही रहा है, साइड इफेक्ट कर ही रहा है। रसगुल्ला तो नहीं है, बार बार करें मिठाई रसगुल्ला नहीं है, इसको 1 साल से ज़्यादा तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। कितना लोग को 6 महीना में ठीक नहीं होते, 1 साल में ठीक नहीं होते, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लेने वाले मिल जाते हैं और जिनको शरीर पर काफ़ी साइड इफेक्ट कर दिया रहता है और वो लेते रहते हैं। कई लोग बोल देगा कि बस यही लो, इसके सिवा छोड़कर कोई उपाय नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुष्ठ रोग किस तरह से ठीक होता है, हमने साउंड रिकॉर्ड करके आपको सुना दिया है। तो आज के खास वीडियो में आज लंबा नहीं करेंगे, आज की खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।